दोस्तों भारत के अंदर अगर मैं ब्रॉडबैंड सर्विस की बात करता हूं तो वो उतना ज़्यादा तरीके से फैला नहीं है। भारत के अंदर अभी 21 मिलियन ऐसे लोग हैं जो ब्रॉडबैंड सर्विस को लेते हैं, जहां पर अगर मैं मोबाइल सर्विस की बात करता हूं तो 1000 मिलियन से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मोबाइल सर्विस के अंदर इंटरनेट वगैरह चलाते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर उतना ज़्यादा नहीं है और इसका कारण ये है कि भारत के अंदर रूरल ऐसे जगह हैं जहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुँच ही नहीं पाए, जो ऑप्टिकल फाइबर की मदद से जो कनेक्शन है वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाया है। जो इंडियन मोबाइल कांग्रेस चल रहा है, इस मोबाइल कांग्रेस के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये बताया गया है कि भारत के अंदर आने वाले 1000 दिन के अंदर पूरे भारत फाइबराइजेशन होने वाला है। मतलब भारत के अंदर हर एक गांव के अंदर फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भारत के अंदर अगर मैक्सिमम जगह के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच भी जाते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम रह जाते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना, क्योंकि एक लोग अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी मिनिमम 1500 से 2000 रुपए खर्च पड़ते हैं। वो अगर रिफंडेबल होते हैं या फ्री होते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर रिफंडेबल भी होते हैं तो लोगों को वन टाइम पैसे जो है 1500 से 2000 रुपए तो देना पड़ेगा सिंपली ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने के लिए। लेकिन एक लोगों के पास मान लीजिए कि एक मोबाइल फोन है तो वो खामोखा मोबाइल सिम की मदद से जो कनेक्टिविटी का प्रोसीजर है वो यहाँ पर करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि एक्स्ट्रा कुछ खर्च करके ब्रॉडबैंड सर्विस को लगवाना। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो कैबिनेट है वो अप्रूव कर दिया है वानी प्रोजेक्ट को। दोस्तों ये वानी प्रोजेक्ट क्या है, WANI वानी प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स में बात करूंगा। और इस वानी प्रोजेक्ट के तहत हर एक लोगों को इंटरनेट मिलने वाला है और ये इंटरनेट का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, लेकिन प्राइस जो है वो बहुत ही कम होने वाला है। दोस्तों क्या कुछ चीज यहाँ पर हमारे सामने निकल कर है पूरा डिटेल्स में, अगर आपको जानना है किस तरीके से कब से आपको ऐसा इंटरनेट मिलेंगे, पूरा डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे और आपके चैनल टेक स्कैन पर मेनली 2 यूनिट iPhone 11 का गिव अवे चल रहा है, जहां पर आपको ब्रांड न्यू iPhone 11 मिल सकते हैं। तो अगर आप इस गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर पहला जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को विजिट करो, वीडियो को देखो, आपको पता चल पाएंगे। दोस्तों आज के डेट के अंदर अगर मान लीजिए कि किसी भी कंपनी का सिम आप यूज करते हैं, हो सकते हैं कि जियो का सिम यूज करें, हो सकते हैं एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या BSNL का सिम यूज करें, तो हर एक सिम के अंदर जो भी डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो अनलिमिटेड तो वो कहते हैं, लेकिन कुछ हाई स्पीड डेटा आपको मिलते हैं, उसके बाद जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर मान लीजिए कि कोई लोग अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं या इंटरनेट के अंदर इंटरनेट मार्केटिंग करते हैं, इंटरनेट के अंदर बहुत सारा काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है कुछ लिमिटेड डेटा। तो इसीलिए लोग ब्रॉडबैंड सर्विस को लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेटा का अमाउंट जो वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। उसी के साथ साथ कुछ जगह के अंदर तो अनलिमिटेड डेटा आपको मिलते हैं और इंटरनेट का स्पीड आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने के लिए मिलते हैं। स्टेबल कनेक्शन आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, इसीलिए लोग ब्रॉडबैंड सर्विस को लगाते हैं। लेकिन ब्रॉडबैंड सर्विस लगाने के साथ साथ आपको खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से ये वानी प्रोजेक्ट को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वानी प्रोजेक्ट की बात कर लेती हूँ कि वानी प्रोजेक्ट क्या है। भारत के अंदर जहां जहां पर भी अभी ऑप्टिकल फाइबर की मदद से सर्विस जो वो पहुंच पाए, मतलब ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टिविटी यहाँ पर पहुंच पाए, तो वहाँ पर उस जगह के अंदर हो सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअल लोग, अगर मान लीजिए कि एक गांव के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन पहुंच गया तो उस गांव को पूरे तरीके से इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं। मान लीजिए कि उस गाँव के अंदर 10-15 इंटरनेट मोबाइल राउटर जो या वाईफाई राउटर जो है, वाईफाई राउटर के जो एक्सेस पॉइंट है वो लगवाए, ताकि उस गांव के अंदर लोगों को इंटरनेट सर्विस यहाँ पर मिल पाए। उसी के साथ साथ एक छोटा सा अमाउंट जो वो लोगों से ले, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए के अंदर आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेंगे 100 MBPS की स्पीड से, और लोग वो यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं करना होता है। लोगों के मोबाइल फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट वाईफाई रहते हैं, तो उस वाईफाई की मदद से वो किसी भी वाईफाई राउटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर इंटरनेट सर्विस को ले सकते हैं। इसके लिए कोई भी अलग से लाइसेंस फीस नहीं लगेंगे, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया। क्योंकि कोई अगर वायरलेस कनेक्टिविटी होते हैं, जैसे इंडियन मोबाइल कंपनी की अगर मैं बात करता हूं, तो वो अगर भारत के अंदर अपने सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, 2G हो, 3G हो, 4G, 5G हो, तो उन्हें स्पेक्ट्रम को परचेस करना होता है, क्योंकि वायरलेस कनेक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसलिए स्पेक्ट्रम को खरीदना पड़ता है उन्हें एक ह्यूज अमाउंट से। तो दोस्तों अगर कोई इंडिविजुअल लोग उस तरीके का वाईफाई राउटर या वाईफाई एक्सेस पॉइंट गांव के किसी भी जगह के अंदर बैठाना चाहते हो वो बैठा सकते हैं, और इसके लिए कोई भी लाइसेंस फीस जो वो नहीं लगेंगे। एक लोग अगर बिजनेस करना चाहे इस तरीके से वो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना होगा कि वो अफोर्डेबल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक शर्त रखा गया है कि लोगों से ज्यादा पैसे वो नहीं ले पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है वानी प्रोजेक्ट क्या है। द कैबिनेट हैज क्लियर्ड द PM वानी पब्लिक वाईफाई प्रोजेक्ट दैट विल अनलेस ए ब्रॉडबैंड रिवोल्यूशन इन इंडिया
and empower the lives of ordinary Indians, much like the PCO model, the past decades that drove the mass proliferation of basic telephone service। पहले जो PCO होते थे, आपको पता है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह के अंदर जाकर आपको कॉल वगैरह करना होता था। जो लैंडलाइन कनेक्शंस होते थे तो PCO एक मतलब एक दुकान होते थे जहां पर जाकर मेनली आप कॉलिंग वगैरह करते थे। तो यहाँ पर भी PCO मॉडल के ऊपर ऐसा चीज किया जाएगा कि आपके कोई एक गांव के एक पर्टिकुलर जगह के अंदर कुछ PCO टाइप का इंटरनेट के एक्सेस पॉइंट्स रहेंगे जहां पर जाकर आप इंटरनेट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर वानी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है, जिस पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। एनी एंटिटी शुड बी इजीली एबल टू सेट अप ए पेड पब्लिक वाईफाई एक्सेस पॉइंट। कोई भी लोग एक पेड पब्लिक वाईफाई एक्सेस पॉइंट यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। पेड मतलब वो पैसे भी ले सकते हैं लोगों से। यूजर शुड बी इजीली एबल टू डिस्कवर वन कंप्लेंट्स SSID, डू वन क्लिक ऑथेंटिकेशन एंड पेमेंट एंड कनेक्ट वन और मोर डिवाइसेस इन ए सिंगल सेशन। मतलब लोगों को कुछ इस तरीके का सर्विस दिया जाए कि वो किसी भी तरीके का वन ही सर्विस के साथ कनेक्ट हो सके और वहाँ पर पेमेंट प्रोसेस जो है वो बहुत ही इजीली वो कर सके। उसी के साथ द एक्सपीरियंस फॉर स्मॉल इंटरप्राइजेस टू परचेस सेल्फ रजिस्टर सेटअप एंड ऑपरेट द PDO मस्ट बी सिंपल, लो टच एंड मेंटेनेंस फ्री। तो ऐसे कुछ सिस्टम यहाँ पर बनाना चाहिए जहाँ पर मेंटेनेंस की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाए। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है द प्रोडक्ट available for consumption should begin from the sachet sized, that is low domination ranging from ₹2 to 20। मतलब 2 रुपए से 20 रुपए के अंदर लोगों से पैसे लेना चाहिए, इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। उसी के साथ साथ प्रोवाइडर्स जो PDO है, एक्सेस पॉइंट हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, यूजर्स ऑथेंटिकेशन, KYC प्रोवाइडर एंड पेमेंट प्रोवाइडर आर अनबंडल्ड टू एलिमिनेट द सॉइल्स एंड क्लोज सिस्टम्स। This allows multiple parties in the ecosystem to come together and enable large scale adoption। मतलब ये मॉडल को लार्ज स्केल पर अडॉप्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर और भी बताया गया है कैबिनेट टुडे अप्रूव द वानी प्रोजेक्ट रिकमेंडेड बाय ट्राई। इट विल क्रिएट मिलियंस ऑफ इंटरऑपरेटेबल वाईफाई हॉटस्पॉट इन द कंट्री एंड डेमोक्रेटाइज द कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रॉडबैंड एक्सेस टू मिलियंस एट अफोर्डेबल रेट्स। तो बहुत ही कम पैसों के अंदर बहुत सारे लोगों तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाने का ये एक जरिया बन सकता है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये जो स्टेप लिया गया है मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त स्टेप यहाँ पर लिया गया है। बहुत ही अच्छा सोच है और पूरे तरीके से लाइसेंस फ्री यहाँ पर कर दिया गया है। तो कोई भी लोग ये काम कर सकते हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकते हैं, लोगों को जॉब भी मिल सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रिक्रूटमेंट भी हो सकते हैं और लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल इंटरनेट कनेक्शंस भी यहाँ पर मिल सकते हैं। दोस्तों ये सारे अपडेट्स अभी निकल के आ रहा था हमारे सामने, जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डेली बेसिस देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। आपसे फिर से मुलाकात होगी ऐसी कोई नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।